काबुल एयरपोर्ट के पास एक बार फिर बड़े हमले की कोशिश, अमेरिका ने हमले को नाकाम किया। सुबह करीब 6:40 पर काबुल एयरपोर्ट के पास रॉकेट से हमले किए गए। इन रॉकेट्स को एक वाहन पर रखकर एयरपोर्ट की ओर दागा गया था। अफगानिस्तान न्यूज एजेंसी का दावा, काबुल एयरपोर्ट की ओर दागे गए कई रॉकेट, इन रॉकेट्स को एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने डायवर्ट किया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक रॉकेट हमले में एक गाड़ी में बुरी तरह से आग लगी। कुछ रॉकेट्स को एयरपोर्ट कैंपस से बरामद किया गया है। इस हमले को भी आईएसआईएस खुरासान ने अंजाम दिया है। कुल 5 रॉकेट दागने की खबर। काबुल में अमेरिका की एक और बड़ी कार्रवाई, कल शाम आतंकियों की कार पर फिर एयर स्ट्राइक की गई। काबुल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में सुसाइड बॉम्बर की कार को उड़ाया। इससे पहले भी शनिवार को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की थी। बॉम्बर को मार गिराकर उनकी कार को टारगेट किया गया। हालांकि अब तक मारे गए आतंकियों के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। दावा किया गया है कि आईएसआईएस के का एक सुसाइड बॉम्बर कार में ढेर सारा विस्फोटक लेकर एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। अमेरिकी सेना ने ड्रोन से उस गाड़ी पर हमला किया। हवाई हमले के बाद कार में एक दूसरा ब्लास्ट हुआ। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर हमले की साजिश नाकाम करने का दावा किया। अमेरिका के ड्रोन अटैक में 6 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हुई। पंजशीर के अहमद मसूद का दावा, अमेरिकी एयर स्ट्राइक में काबुल में मारे गए निर्दोष पंजशीर के थे। अहमद मसूद का दावा, यूएस आर्मी की गलतियों से हमारे लोग मारे जा रहे हैं। तालिबान के साथ ही अमेरिका निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ी। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले सभी रास्ते सील किए। काबुल से उड़ने के बाद अमेरिकी सेना का एक जत्था इस्लामाबाद पहुंचा। सुरक्षा के मद्देनजर इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में होटल अमेरिकी सैनिकों के लिए खाली कराए गए। 31 अगस्त तक अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान खाली कराने की कोशिश में है। तालिबान ने कल तक विदेशी सैनिकों को काबुल से जाने का अल्टीमेटम दिया है। तालिबान की एक्सपर्ट की टीम एयरपोर्ट चलाने के लिए तैयार है। तुर्की की मदद से तालिबान एयरपोर्ट पर कंट्रोल करेगा। अमेरिका ने अपनी सैन्य वापसी के बाद अफगान में फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका ने 97 देशों के साथ मिलकर तालिबान से करार किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक तालिबान के साथ करार होने के बाद तालिबान 31 अगस्त के बाद भी लोगों को निकालने की अनुमति देगा। अफगानिस्तान संकट के बीच आज फिर यूएनएससी की बैठक में अफगानिस्तान को लेकर चर्चा होगी। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला न्यूयॉर्क पहुंचे। भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की बैठक होनी है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की धूम। भारत की पैराशूटर अवनी लेखरा ने जीता भारत के लिए गोल्ड मेडल। पैराशूटर अवनी लेखरा ने रचा इतिहास। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल में रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। जैवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने किया कमाल। पैरालंपिक में देवेंद्र झाझरिया ने जीता सिल्वर मेडल। जैवलिन थ्रो में सिल्वर के बाद कांस्य पदक भी भारत के नाम रहा। सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने जैवलिन में जीता कांस्य पदक। डिस्कस थ्रो में भी भारत का धमाल। योगेश कथुनिया ने भारत को डिस्कस थ्रो में दिलाया सिल्वर मेडल। हरियाणा के बहादुरगढ़ में योगेश कथुनिया के परिवार ने जीत का जश्न मनाया। परिवार ने डांस किया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। योगेश कथुनिया की मां ने कहा, सिल्वर मेडल ही मेरे लिए गोल्ड मेडल। 3 साल तक व्हील चेयर में रहा, फिर भी हार नहीं मानी। टोक्यो में हाई जंप में निषाद कुमार ने देश को सिल्वर मेडल दिलाया। पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा निषाद कुमार बेहतरीन एथलीट हैं। पीएम मोदी ने अवनी लेखरा को ऐतिहासिक गोल्ड जीतने पर दी बधाई, कहा मेहनती स्वभाव और शूटिंग के लिए जुनून की वजह से आपने ये गोल्ड जीता। योगी आदित्यनाथ ने अवनी के प्रदर्शन पर ट्वीट किया, कहा अद्भुत, अतुल्य, अभिनंदनीय, भारतवर्ष को आप पर गर्व है।
पिथौरागढ़ के धारचूला में बादल फटने से मची तबाही, कई घर हुए जमींदोज, 2 लोगों की मौत। बादल फटने के बाद आए सैलाब में एक महिला घायल जबकि 8 लोग लापता हुए। मौके पर एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम जुटी। बादल फटने से दर्जन भर से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए। मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर। बादल फटने से काली नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से धारचूला के एनएचपीसी कॉलोनी तपोवन में हुआ जल भराव। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है। कई रास्ते भी प्रभावित हुए हैं। रविवार को ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया था। सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य तेज करने के आदेश दे चुके हैं। नीतीश कुमार का नाम एक बार फिर पीएम पद के लिए चर्चा में आया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत कई नेताओं ने नीतीश को पीएम पद के लिए योग्य बताया। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पहली बार प्रस्ताव हुआ पास। नेताओं ने कहा नीतीश पीएम पद के लिए योग्य। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई। बैठक कुल 8 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें सर्वसम्मति से सभी प्रस्ताव पास हुए। करनाल में आज किसान संगठनों की महापंचायत। बस्ताड़ा टोल पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किसान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 2 दिन पहले करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद किसानों में काफी रोष है। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर फिर बढ़ा। 24 घंटे में आज फिर 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 42,909 नए कोरोना केस सामने आए। 380 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। 24 घंटे में 34,763 लोग कोरोना से ठीक हुए। लगातार कई दिन से नए मरीजों के मुकाबले रिकवरी कम है। केरल में लगातार चौथे दिन कोरोना संक्रमण के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि आज एक दिन में 29,836 नए मरीज आए। कल तक देश भर में 63 करोड़ 43 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोजेज दी जा चुकी हैं। एक दिन में 31,14,000 टीके लगाए गए। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 52 करोड़ 1 लाख कोरोना टेस्ट किया गया। एक दिन में 14,19,000 सैंपल लिए गए। नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ाया गया। अब 30 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक चुनिंदा रूट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जारी रहेंगी। जिन रूट्स पर फ्लाइट को डीजीसीए की मंजूरी मिली है वो भी जारी रहेंगी। उत्तराखंड में डेल्टा प्लस के मरीज मिलने से हड़कंप मचा। पिथौरागढ़ में डेल्टा प्लस के 3 मरीज मिले हैं। रुद्रप्रयाग में डेल्टा प्लस वेरिएंट संक्रमण का मामला सामने आया है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट हुआ। राजस्थान में कोरोना से राहत है। राजस्थान में 33 में से 29 जिलों में नहीं मिला एक भी केस। बिहार में भी कोरोना पर काबू। एक दिन में बिहार में कोरोना के 11 नए केस आए। कृष्ण जन्माष्टमी पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा। कोरोना काल को देखते हुए इस्कॉन के मंदिरों में भक्तों को एंट्री नहीं दी जा रही है। इस्कॉन मंदिर के बाहर से ही श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान का वीडियो सामने आया। श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भक्तों को बिना मास्क मंदिर में एंट्री नहीं दी जा रही। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर जन्मोत्सव का खास आयोजन। योगी आदित्यनाथ भी आज मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पहुंचेंगे। कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर सीएम योगी 3:30 बजे तक मथुरा पहुंचेंगे। रामलीला मैदान में कृष्ण लीलाओं को प्रस्तुति देखेंगे और श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। यूपी के देवरिया जिले में रिटायर्ड फौजी की मारपीट के दौरान हुई मौत। जमीन विवाद में हुई थी 2 पक्षों की मारपीट। देवरिया के मदनपुर थाना क्षेत्र का है मामला। काफी समय से जमीन को लेकर पड़ोसियों में चल रहा था विवाद। रिटायर्ड फौजी के पिटाई मामले में 5 लोगों को नामजद किया गया। 3 लोगों से पूछताछ जारी। गांव में पुलिस बल तैनात। एमपी के रीवा में युवक को तालिबानी सजा। बैटरी चोरी के संदेह में लोगों ने पीटा। वीडियो हुआ वायरल। रीवा में युवक को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। प्रेमिका ने पलटकर नहीं देखा तो कमरे में जाकर प्रेमी ने खुदकुशी की। यूपी के शामली
के युवक की पटना में सुसाइड की सनसनीखेज वारदात। खुदकुशी से पहले युवक ने फेसबुक लाइव किया, कहा मेरे अपने प्यार ने मुझे हरा दिया। यूपी के शामली से पटना सिटी गुरुद्वारे में प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने आया था। बताया जा रहा है कि लड़की ने मिलने से मना कर किया, जिसकी वजह से युवक ने मौत को गले लगा लिया। गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय चेन स्नैचर गिरोह के बदमाशों को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, अवैध असलाहा और लूट का सामान भी बरामद। गाजियाबाद में लूटी गई ज्वेलरी बेचने जा रहे थे बदमाश। अंतर्राज्यीय गिरोह के बदमाश एनसीआर में वारदात को अंजाम देते थे। बिहार के औरंगाबाद में करोड़ों का गांजा बरामद। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि नशीले पदार्थ की बड़ी खेप विशाखापट्टनम से बिहार के भोजपुर जा रही थी। पुलिस को ट्रक से 2005 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। लॉन्चिंग के बाद मंत्री भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के साथ संग्राम सिंह एंड दिव्या के साथ जुड़े। फिट इंडिया मोबाइल ऐप के फिटनेस स्कोर फीचर से पता चलेगा कितने फिट हैं आप। उम्र के हिसाब से खुद भी फिटनेस का पता लगा पाएंगे। पीएफ खाते में इस महीने 8.5% ब्याज आने वाला है, जिसे हासिल करने के लिए अपने पीएफ अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना में अब सालाना किश्त के साथ मिलेगी 5,000 रुपए की मासिक पेंशन। स्कीम में 18 से 40 साल तक के किसान निवेश कर सकते हैं। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड योजना में आज से 500 रुपए सस्ता मिलेगा सोना। ये स्कीम आज से शुरू होकर अगले 5 दिनों तक चलेगी। 1 सितंबर से आने वाले हैं कई बदलाव। ईपीएफ से लेकर चेक क्लियरिंग नियम में ब्याज, एलपीजी नियम, कार ड्राइविंग और गूगल की सर्विसेज पर कई बदलाव आएंगे। पुराने सिक्के और नोट बेचने वालों के लिए आरबीआई ने जारी की जरूरी सूचना। कहा लोग बैंक के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस विषय में बैंक का कोई रोल नहीं है। 1 सितंबर से अगर यूएएन आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं है तो पीएफ अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे। आधार को यूएएन से लिंक करना जरूरी। गूगल की नई पॉलिसी 1 सितंबर से लागू की जाएगी, जिसमें फेयर कंटेंट को प्रमोट करने के लिए ऐप्स पर 1 सितंबर से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यूट्यूब लाया पिक्चर इन पिक्चर नाम का नया फीचर। इनमें वीडियोस को मिनी प्लेयर में देख पाएंगे और दूसरे ऐप्स को भी साथ में चला सकेंगे। अमेरिका के स्पेस एक्स कंपनी ने एक रॉकेट में चींटियों, ताजे फलों और मानव आकार के रोबोटिक आर्म को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा। नासा की ये 23वीं डिलीवरी है। अमेरिका में प्रचंड तूफान में तब्दील हुआ इडा। ये तूफान 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इमरजेंसी लगाने के निर्देश दिए। सबसे पहले मास्क फ्री होने वाले इजराइल में मिले 12,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी तेजी से फैल रहा है संक्रमण। अमेरिका में कोरोना को लेकर सावधानी बढ़ी। होटल्स में प्रवेश करने के लिए वैक्सीनेशन करवाना जरूरी। ज्यादा दिन ठहरने पर हर हफ्ते नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पेश करना होगा। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में दिखा अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट की गई गाय। क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों से कुछ गाय मैदान पर उतारी गई। तस्वीरें आई सामने। बांग्लादेश में 2 नाव के बीच हुई जोरदार टक्कर, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। 25 से ज्यादा लोग लापता हैं। जानकारी के मुताबिक नाव पर 100 लोग सवार थे। भविष्य की जंग के लिए रोबोटिक सैनिक बना रहा है रूस। आयरन मैन की तरह ये रोबोट हाईटेक सूट पहनेंगे। गोली, आग, पानी का भी इन पर असर नहीं होगा। सुपर डांसर चैप्टर 4 में शिल्पा शेट्टी और फराह खान ने जमकर लगाए ठुमके। वीडियो आया सामने। शो के सभी जजों ने खूब मस्ती की। बिग बॉस 15 में बिग बॉस में सुनाई देने वाली है दमदार आवाज। अब नहीं सुन पाएंगे। चर्चा है कि अब रेखा की आवाज बिग बॉस के घर में सुनाई देगी। बिग बॉस ओटीटी पर कंटेस्टेंट्स को मिला बड़ा झटका। रविवार को वीकेंड का वार्ड में करण जौहर ने नो एलिमिनेशन का ऐलान दिया। सारा ने किया गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब का दर्शन। सारा के साथ राधिका और जसलीन भी थे। सारा की तस्वीरें हुई वायरल। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ रश्मिका मंदाना ने हिंदी फिल्म मिशन मजनू की शूटिंग पूरी की। फिल्म के निर्माता उमर बुटाला में अभिनेत्री की जमकर तारीफ की।
श्रद्धा कपूर के शादी की खबर पर पिता शक्ति कपूर ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन किसी को भी ऐसा फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए। Presented by Servocon, India's #1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। रखे सब कंट्रोल में। भारत बिल पे बी दिखे तो करो बिंदास बिल पे। जिले की पहचान ODOP बना वरदान। ये हमारे अंदर जो कलाकारी है वो विदेशों में जाता है माल, तो उससे हम लोगों को बहुत फायदा पहुंचता है। आभार व्यक्त करता हूँ।